शांति। 16 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। बाबा कहते मीठे बच्चे अब अशरीरी होकर घर जाना, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई से समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं। पूरा निश्चय तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो सी बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है। मन मनाव मध्य जीव, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हम भी शांति धाम के निवासी हैं। बाबा कहते और तुम भी शांति धाम के ही निवासी हैं। बाबा कहते हम भी शांति धाम के निवासी और तुम भी शांति धाम के निवासी। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो। पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। सृष्टि रंगमंच है, हम तो अभिनय कर रहे। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। इतनी रोशनी कोई कर सकता है? कितना भी पैसा खर्च करे तो प्रभु की देन कितनी सुंदर है। यह है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचना और रचता ही आकर रचता रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हैं। बाप कहते तुमको रचना के आदि मध्यंत का राज सुनाने आया हूँ। तूने ही वेद खोले सारे अगम निगम के। भगवान आकर के आने और जाने के भेद बताते हैं। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु था जो क्या कहता था, एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई।
अहमदाबाद में एक साधु था तो कहता था मैं अभोक्ता हूँ, बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है, भेषधारी बहुत है, इनको तो कोई भेष है नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य समझते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। भेष देखो कैसा बना लेते श्री कृष्ण जैसा। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाई को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई आत्मा का रूप एक सा है। बाबा ने कहा इसलिए बाप कहते तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता। दुनिया में लोग क्या करते हैं, बहनों को थोड़ी नहीं वर्षा देते, किसको देते हैं, भाइयों को, बेटा को सब संपत्ति और बेटियों को कुछ नहीं, क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है ही सब आत्माएं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। जो पुरुषार्थ करे वही प्राप्त करे। अशरीरी होकर जाना है घर। बाबा ने कहा शरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। ये ज्ञान रतन है ना, यही अविनाशी रतन बन जाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा ही ज्ञान का, आत्मा ही, बाबा कहते आत्मा ही ज्ञान का, बाबा ने कहा आत्मा ही ज्ञान स्वरूप बनती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देवान होने के कारण कुछ तो, बाबा ने कहा मनुष्यों को देवान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। इतनी बड़ी सतयुग की बादशाही बाबा देने आया है तो कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ शिव का पहनेंगे तो वह सबको अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा क्योंकि वह तो परम पिता है ना। बाबा कहते उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। शिव बाबा है सबको गले का हार बनाने वाला। बाबा ने कहा यह है गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की भी माला है। ऊपर में सिजरा हुआ है हद का सिजरा और ये है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटी से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएंगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह में रहती है। वह फिर यहाँ आती है पाट बजाने। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है। यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। आत्मा कितनी जगह लेती होगी, बहुत कम जगह लेती है। आत्मा का कितना छोटा सा झाड़ है। और यहाँ दुनिया कितनी बड़ी है, मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। बाबा ने कहा ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदिदेव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता है, होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो है तो आपस में रेस करते, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। अब सोचो वो पहिया नहीं चले तो हम भी ना चले। एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना भाग्य है। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था,
फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। किसी की बुद्धि में आदि मध्य अंत क्या, ये नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो ना रचता को जानते हैं ना रचना को। अगर परंपरा ये ज्ञान चलाता तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता ना सके। इस ज्ञान को ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अलावा कोई बता ना सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है, चित्र बगैर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा ने कहा चित्रों के बिना तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, तो चित्र भी दिखाना पड़े, चित्रों के बिना तो कब बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने कहा चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसको भी अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम योग पर है, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम योग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, रचता रचना का अर्थ और हम सो का अर्थ। ओम अर्थात में आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर है। आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती हैं, हम आत्मा ये करती हैं। आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती, हम आत्मा ये करती है। हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल, बाबा ने कहा कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। दुनिया में कितना अज्ञान है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते क्रिएटर ने ये रचना रची है, बाप समझाते तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते पतित पावन आओ तो रचता कैसे कहेंगे। रचता तब कहे जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है उनके आदि मदंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं। बाबा ने कहा जैसे माली हरेक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो ये है ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज, उन्हें कोई नहीं जानते। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए, तो सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस समय शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे, तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। आत्मा परम धाम से या तो अपने आप जाती है लेकिन जा नहीं सकती, तो बाप को आना पड़ता है। और बाप आते हैं तो क्या करते हैं, सबको पावन बना करके वापस ले जाते। बिना पवित्र बने आत्मा वापस जा नहीं सकती। तो बाबा ने कहा पतितों को पावन बनाते हैं, तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं।
वह बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। ये पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, ये भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, बल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा। वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी है भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को नहीं समझते। कहेंगे सभी इस दुनिया में बड़ा पाप है, इस दुनिया में बड़ा ही भ्रष्टाचार है, ये दुनिया बड़ी मायावी है, लेकिन मैं खुद भ्रष्टाचारी हूँ, ये नहीं समझते, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर क्या करे, श्री बनाए। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। पवित्रता के ऊपर ही हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या, यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बबूले गंध खाने वाले। फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहा है। बाकी फूलों में वैरायटी है। सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। झूम रहा मेरा मन हो के मगन, वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान। इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर। दिवाली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अकुट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रतन धन है, वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वो ही होंगे। मनुष्य मूझते हैं ये सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा। खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होगी। बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चे क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, सारी सृष्टि सारा समुद्र सारी पृथ्वी हमको दे दी है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है। जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते रहते। जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो। अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। फिर पदवी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। ये तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप क्या सौगात देंगे, क्या देने के काबिल है।
नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी, तो दाता विदाता को क्या दे सकेंगे। यहाँ तो जो कुछ देखते हो वह तो रहना नहीं है, ये तो पुरानी चीजी दुनिया है। तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पति से पावन बनाते इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते बाबा आओ। अब मैं आया हूँ, तुम ही बुलाते हैं भगवान आओ। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आ जा। ये भगवान धरती पर आ जाओ। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ। अगर निश्चय तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते अपने पर रहम करो, अपने पर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं। भगवान की ड्यूटी है पढ़ाने की। पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी तकदीर। फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। अगर बाप आशीर्वाद करे, कृपा करे, तो फिर सब पर आशीर्वाद कर दे, सब महाराजा महारानी बन जाए, फिर तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं, फिर कोई रहे ही नहीं दास दासी। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते, यहाँ ये बात नहीं है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, घर गृहस्थी छोड़नी नहीं है। घर गृहस्थी में रहते, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है। परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना। नंबर 2, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आज की मुरली से वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है। जहाँ अति होती है वही अंत शुरू हो जाता है। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी। बाबा ने कहा परिवार में भी खिटखिट होगी और मन में भी अनेक उलझने आएंगी। धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी है सच्चे, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, चलेंगे अपने घर की ओर। बाबा ने कहा अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। तो वास्तव में इस दुनिया के सारे किनारे झूठे हैं। सच्चा एक परम पिता परमात्मा है, जिनसे ही मेरा सच्चा रिश्ता है, नाता है। मैं आत्मा देख रही हूँ अपने आप को
चमकती हुई ज्योति दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान है। शरीर इस आत्मा का रथ है, गाड़ी है, जो आत्मा ने इसको धारण किया है। वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजा रही हूँ। बाकी मेरा घर परम धाम है। मैं आत्मा अब अपने घर वापस जा रही हूँ। चली जाती हूँ सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर। मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम की ओर, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सम्मुख हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे हूँ। चारों तरफ मेरे प्रकाश ही प्रकाश है। मैं शिव बाबा की किरणों के अंदर टकी हुई हूँ। अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, हल्कापन महसूस कर रही हूँ, भरपूरता का अनुभव हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं सर्व शक्ति संपन्न बन रही हूँ, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। अपवित्रता का नामो निशान समाप्त होता जा रहा है। हदों की दुनिया से बिल्कुल नहीं आ रही हूँ। प्रभु की प्यारी हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।